सैर कामरान साहब, अब इसमें जो तजवीज़ जो मिसाल बल्कि फैसल साहब ने दी है 2014 में जब एपीसी का वाक़या हुआ था, तो उसमें से एपीएस का वाक़या इनफैक्ट, तो उसमें हमने ये देखा था कि तमाम सियासी जमातों को ऑनबोर्ड लाया गया, धरना ख़त्म हुआ, इमरान खान को साथ बिठाया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने। तो क्या आप नहीं समझते कि एक ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त भी है और ऐसी ही ज़रूरत मुल्क की ये भी है कि सबको इकट्ठा बिठा दिया जाए? देखिए, बात यह कि नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम है। आज जो हालात हैं मुल्क के अंदर कि एक दिन में एक से ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं दहशत गर्दी के मुख्तलिफ नौइयत के, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आपसी इख्तलाफात एक तरफ करके एक कंसेंसस डेवलप करें। कम से कम एक नुक्ता तो है कौमी सलामती का जिस पर हम सब मुत्तफ़िक हों। मेरे ख्याल में हम सबको एहतियात भी करनी चाहिए ऐसी गुफ्तगू से जो कि माहौल को ख़राब करे। और मैं ख़ुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि आपने 2014 का जिक्र किया, हम पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और जब भी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बातचीत शुरू हुई तो हमारे कुछ मेंबरान को बड़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, लेकिन उस वक्त सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की एक हमें जो है डायरेक्शन थी कि आपके मुल्क को इस वक्त ज़रूरत नेशनल यूनिटी की है, आपके मुल्क को इस वक्त ज़रूरत नेशनल एक्शन प्लान की है, इस पर किसी किस्म का डिसएग्रीमेंट नहीं करें, आप आएँ बैठें और पाकिस्तान के लिए एक हों। आज क्या होना चाहिए? आज भी यही होना चाहिए कि पाकिस्तान खपे। आज भी यही होना चाहिए कि पाकिस्तान, जो ये सिचुएशन एक दफ़ा नहीं हुई, ये सिचुएशन 2007 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद भी थी। लेकिन उस वक्त देखेंगे लीडर के ऊपर होता है कि लीडर किस तरीके से सबको साथ लेके चले और एक कंसेंसस सिचुएशन डेवलप करे। लेकिन मैं इसके साथ साथ अपोजिशन को भी कहूँगी कि जिम्मेदारी का सबूत सबको देना है। मुझे बहुत अफसोस के साथ याद कराना पड़ रहा है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो कौमी सलामती के अहम तरीन इजलास में इमरान खान का बैठना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अपोजिशन तो सारी आके इकट्ठी होकर बैठ जाती थी। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं दूसरे मुल्कों को, आलमी दुनिया को, अपने मुल्क के अवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हमारे पैटी डिफरेंसेस, हमारी जो है वो पॉलिटिकल गेन्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के से ज़्यादा नहीं। इस वक्त हमें इकट्ठे होना है क्योंकि देखिए उस वक्त तक हम दहशत गर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कि हमारी नेशनल यूनिटी ना हो, जब तक हमारी सोचों के अंदर एक कंसेंसस ना हो। अभी आप देखें क्या हुआ, एक तरफ जो है इतना बड़ा वाक़या हुआ जाफर एक्सप्रेस के हाईजैकिंग का, दूसरा ये हमारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सिविलियंस वो दे आर मार्टर्ड, उनकी जानों का नजराना दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है एक वॉरफेयर चल रही है सोशल मीडिया पे, ठीक है, एक जंग जारी है, एक नफरतों को फैलाया जा रहा है। तो ये किस वजह से? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर आज ये फैसला हो गया कि एक जो है पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग होगी तो उसमें तो पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होंगे ना, उसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स ही। लोग सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, रियासत भी तो मतलब हुकूमत जो है वो इत्तफाक किए हुए है कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बयानबाजी कर दे, उन लोगों को पकड़े, गिरफ्तार करें, कानून के कटहरे में लेकर आए। कौन बहुत अहम नुक्ता उठाया है। मैं हुकूमत से भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी फायरवॉल लगती है, आपके सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, आपका पीका लॉ आता है, दहशतगर्दों के पैगामात नहीं रुकते, उनकी पोस्ट नहीं रुकती, उनके मरासले नहीं रुकते, उनका प्रोपेगेंडा नहीं रुकता, चाहे बैरून मुल्क से हो रहा हो। कहाँ गई आपकी फायरवॉल? ये सवाल का जवाब तो राना साहब देंगे, लेकिन ये सब बिल्कुल सही है। ये लेकिन एक चीज जिसको मैं इसको क्लियर कर दूं कि कल जो कौमी सलामती का इजलास हो रहा है उसमें पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, उसमें कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उसके अंदर जो पार्लियामेंट में मेंबर्स बैठे उनके लिए जो है पार्लियामेंट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब हो उसमें यकीनन तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, वेदर दे आर इन द पार्लियामेंट और वेदर दे आर नॉट इन द पार्लियामेंट, सबको बिठा के सबको एतमाद में लेना, सबकी बिल्कुल ठीक है, एक एतमाद के साथ पॉलिसी बनाना बहुत फैसल चोई साहब, एक तरफ तो आप ये डिमांड कर रहे हैं कि जी जो भी कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जो हिकमत अमली पॉलिसी हुकूमत बना रही है, इमरान खान को उसमें शामिल किया जाए। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एक इंस्पेक्शन के लिए कमीशन बनाया गया था। वो कमीशन अडयाला जेल में 3 घंटे बैठकर आ गया और उसको वहां पर इमरान खान से मुलाकात करने की नहीं दी गई। तो आप ऐसे में ये तो इस तरह की तवक्को रखना कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा, ये तो फिर खुद फरेबी के मुतरादिफ होगा शायद। देखिए, अनफॉर्चुनेट बात है कि आप अदालत के अहकाम जो हैं वही आपने उड़ा दिए। जो कमीशन है परसों अदालती अहकाम के मुताबिक गए और उन्होंने वहाँ से मिलना था, वो एक छोटी सी कन्फ्यूजन थी क्योंकि इमरान खान सबसे मीटिंग के बाद दूर हो सकते हैं और वो कोई बात इस तरह से कर ही नहीं पाती हैं अपनी आज़ादी के साथ, वो चाहते भी हैं तो नहीं हो पाता। तो ये इस तरह से फ्लाउटिंग जो ऑर्डर्स की हो रही है, मैंने उससे अर्ज़ किया कि इस किस्म के इस सिचुएशन में भी अगर यही आपका है तो आप फिर इकट्ठा होने के
जो बातें कर रहे हैं, जो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ज़्यादा बड़ा जो CBM है वो तो गवर्नमेंट को करना है। गवर्नमेंट जब तक अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी नहीं करेंगे तब तक ये कैसे तोक़ा कर सकते हैं कि कंसेंसस होगा। यानी एक साइड पे आप इमरान खान साहब से अदालती अहकामात के मुताबिक कमीशन को भी मिलने नहीं देते, और दूसरी साइड पे आप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कंसेंसस हो जाएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता। आपको कुछ ना आप ताली दो हाथों से बचती है, इट टेक्स टू टू टैंगो। आज भी आप देखें कि फोकस क्या है कि कोई PTI के कोई भी जो है पार्लियामेंटेरियन वो अपने घर ना जा सके, वो अपने बैठ ना सके, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपने उठा लिए। आप ये नफरत फैला नहीं रहे, नफरत है, ये हकायक है। आपने इस चीज़ को फेस करना है और इस पे आपने वो एक्शन करने हैं जिससे ये कम हो सके। आप इस चीज़ को अगर आप हिब्बुल वतनी की चादर के नीचे छुपाना चाहते हैं तो नहीं छुपेगा। अब मामला 2014 वाले नहीं हैं असद, अब 2025 है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो PTI के साथ रियासती जबर रवा रखा गया है, उसका रिएक्शन है लोगों में। और यकजहती जब कराने जा रहे हैं तो फिर आगे जो गुफ्तगू आपने हुक्मरान जमातों की, उनके वज़रा की तकरीरें आपने सुन ली, आपने उनके नुमाइंदों की गुफ्तगू सुन ली, जो तलखी वो पैदा करते हैं अपनी गुफ्तगू से, बजाय इसके कि मरहम रखें। या आप जो PTI के एक्टिविस्ट हैं, हमारी फीमेल कारकुनान के साथ जो हुआ, जो चादर का तकद्दुस पामाल हुआ, जो आपने पार्लियामेंट एरियाज, उनकी फैमिली, उनके बच्चों के साथ जो किया है, आप उनको कैसे कह सकते हैं कि वो एक लहजे में भूल जाए। राना साहब, 2-3 चीजें अब आपके लिए आ गई हैं, इसका जवाब मैं चाहूंगा आप दे दें, मगर एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान साहब, अभी एक बात तो सहर कामरान साहबा ने ये की है, वो कहती हैं कि जी आप पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीरें तो कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन आपके पास तमाम तरह के लॉज मौजूद हैं, पीका भी आ गया है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायर वॉल्स भी आपने लगाई हैं। तो फिर इन लोगों को, कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए हैं, कितने लोगों को उठाया गया है इन मुकदमात बनाने के बाद और कानून के कटहरे में लाया गया है, ये क्यों नहीं हो पाया? ये देखिए, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है। मेरे ख्याल से जो अदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो अपनी कार्रवाई जो है वो एज पर कोई उनके नॉलेज में आता है तो वो तो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई नहीं कह रहा कि ऑपरेशन इसका हल है। जो नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात हैं, उसके अंदर बहुत सारे निकात हैं जो ऑपरेशन से बालातर हैं। उसके अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जो आपके टेररिज्म के जो पर्चे हैं या जो अदालती मामलात हैं उनको एक्सपेडाइट कराना है, वहाँ मामलात को ठीक करना है। बलूचिस्तान का रिकन्सिलिएशन का एजेंडा है, उसके अंदर मदारस की रजिस्ट्रेशन है, और उसके अंदर और दीगर चीज़ें हैं। इकोनॉमिक आपकी इंटीग्रेशन है, सोशल कोहेजन है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो होंगी तो हम दहशतगर्दी से काबू पाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत तासुर है अगर कोई ऐसा दे कि जी ऑपरेशन इसका हल है। कतई तौर पे नहीं है, लेकिन ऑपरेशन करना भी लाजिम है और उसके साथ के बाकी इक़दाम करना भी लाजिम है। तो जब हम दहशतगर्दी के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर जो सबसे चीज़ जिसकी आज तयन करने की ज़रूरत है कि जहां बॉर्डर सिक्योरिटी का एक रोल है, उसी तरह लॉ एनफोर्समेंट का रोल है, उसी तरीके से आपकी CTDs का रोल है, उसी तरीके से आपकी डेवलपमेंट है, आपके और दीगर जो मैंने मामला कहे हैं, तो वो रोल किस हद तक जिनकी जिम्मेदारी है वो अदा कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो, KPK की हुकूमत हो, क्या वो किरदार अदा किया जा रहा है सूबाई लेवल पे, वफाकी लेवल पे जो जिम्मेदारियां जिसकी की हुई हैं? तो तभी हम किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे ना।